मेरी दीदी बोली, नीलू, मुझे देखकर तुम्हारे मन में क्या चलता है? मैंने कहा, दीदी अगर तुम बुरा ना मानो तो बताऊंगा। दीदी बोली, हाँ बताओ, नहीं मानूंगी। मैंने सोचा दीदी से अपनी अंदर की बात कहने का ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मैंने कहा, दीदी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मेरा तुम्हारे साथ वह करने का बहुत मन करता है। दीदी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा तुम मेरे साथ वो करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ दीदी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ लेकिन कभी तुमसे बोल नहीं पाया। फिर दीदी बोली, एक बात ध्यान से सुनो, यह बात सिर्फ हमारे बीच में रखना और किसी को कुछ ना पता चले, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा, दीदी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दीदी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बच्चा समझती थी लेकिन तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। मैंने कहा, दीदी तुम वो करने के लिए तैयार हो तो? दीदी बोली, 2 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं भी कुछ एक्सपीरियंस ले लूँ। मैंने कहा, दीदी हमारे घर में तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ हम वह सब अच्छे से कर सके। दीदी बोली, हम एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर में हम सामान लेने के बहाने बाजार चलेंगे, फिर हम होटल में चलेंगे, तो कैसे है आप लोग? अगर आप भी अपनी दीदी को पसंद करते हैं और उनके साथ करने की कल्पना करते हैं तो यह कहानी पूरी जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपनी दीदी को खुश किया है। मेरा नाम नीलू है और मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी दीदी की उम्र 22 साल की है। उनकी शादी की जिम्मेदारी मेरे पापा के ऊपर थी। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और मेरी मम्मी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर थी। हम लोग बहुत पैसे वाले थे। मेरे पापा के 2 भाई और थे, लेकिन हमारी तरक्की देखकर वह हमसे बोलचाल बंद कर दिए। उन्होंने यह सोचकर दीदी से भी बातचीत कम कर दी ताकि उन्हें दीदी की शादी में पैसा ना देना पड़े। लेकिन इस बात से पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी दीदी दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। मेरा और दीदी का रिश्ता थोड़ा अलग था। मैं दीदी से हर तरह की बातें कर लेता था और दीदी भी मुझसे किसी भी तरह की बातें करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। मैं और दीदी एक ही कमरे में सोते थे क्योंकि दीदी को अकेले सोने में डर लगता था। मैं दीदी से 1 साल का छोटा था। मम्मी पापा सुबह अपने अपने काम पर चले जाते थे। इस बीच घर में दीदी और मैं अकेले रहते थे। हम दोनों टाइम पास करके लिए तरह तरह के गेम खेला करते थे और कभी कभी मूवी भी देखा करते थे। ऐसे ही एक दिन हम टीवी देख रहे थे, तभी अचानक से वह वाली मूवी चलने लगी। मैंने रिमोट लिया और झट से टीवी बंद कर दिया। दीदी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, दीदी यह सब क्या था? दीदी बोली, अरे तुम्हें नहीं पता, यह वो वाली मूवी है। मैंने कहा, लेकिन दीदी यह हाई कहाँ से तो? दीदी बोली, पहले तुम मुझसे वादा करो कि इसके बारे में तुम घर में किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर दीदी बोली, मेरी एक सहेली है पूनम, उसी ने मुझे यह पेन ड्राइव दिया था जिसमें वो वाली मूवी थी। वो कह रही थी घर में लगाकर देखना, बड़ा मजा आता है। मैंने कहा, दीदी अगर यह बात घर में किसी को पता चल जाएगी तो क्या होगा? तो दीदी बोली, हम यह पेन ड्राइव घर वालों से छुपा कर रखेंगे और जब हमारा मन करेगा तब हम वो वाली मूवी लगाकर देख लेंगे। मैंने ने कहा, दीदी तुम कमाल की हो। तभी दीदी बोली, चलो अच्छा अभी हम सो जाते हैं। मेरा मन कर रहा था कि दीदी से कहूं कि कुछ देर हम लोग वो वाली मूवी लगाकर देखते हैं, लेकिन यह बात बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह हो गई। मैं उठा तो देखा घर में सभी लोग घर को सजा रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा तो वह बोली, आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैंने कहा, लेकिन मम्मी किस बात का अच्छा दिन? तो मम्मी बोली, अभी नहीं, शाम को बता आऊंगी। फिर मम्मी दूसरा काम करने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज घर में क्या चल रहा है। मैंने पापा से भी पूछा तो उन्होंने भी एक ही जवाब दिया कि शाम को बताऊंगा। मैंने सोचा यह लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी मेरे मन में आया कि दीदी से पूछता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, वह मुझे जरूर सब बताएंगे। लेकिन दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैं उन्हें ढूंढता हुआ घर के अंदर गया। जब मैं अपने कमरे में पास पहुंचा तो देखा मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले तो
मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया था। इतनी देर में यह अंदर से लॉक कैसे हो गया? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कमरे के अंदर कोई है। उसके बाद मैं दरवाजे के छोटे से होल में अंदर झांकने लगा। अंदर का सीन देखकर मुझे बड़ी है रानी हुई। मेरी दीदी आराम से बेड पर बैठकर वही वाली मूवी लगाकर देख रही थी। वह टीवी की आवाज बिल्कुल धीमी करके देख रही थी। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ा होकर देखता रहा। उसके बाद मैं बाहर आ गया। अपने मन में यही सोच रहा था कि मेरी दीदी तो बड़ी तेज निकली। उनको वह वाली मूवी इतनी पसंद है कि वह कमरा बंद करके अकेले देख रही है। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे से बाहर आई। मैंने सोचा जाके दीदी से पूछूं कि वो वाली मूवी अकेले क्यों देख रही थी। फिर मुझे लगा कि दीदी मेरी बात का बुरा ना मान जाए। फिर मैंने मूवी के बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा। उनके पास गया और बोला, दीदी एक बात बताओ, आज घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? तो दीदी बताने ही वाली थी कि इतने में मम्मी ने इशारा कर दिया। फिर दीदी बोली, मुझे नहीं पता। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आपको पता है, बताओ ना यह सजावट क्यों हो रही है? मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया। उसके पास मेरी कुछ बुक्स पड़ी थी तो वही लेने चला गया। वहां से आने में मुझे शाम हो गई। जैसे ही घर के अंदर घुसा तो देखा घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और घर की सभी लाइटें भी बंद थी। तभी अचानक से लाइट जली और मेरे ऊपर फूलों की बौछार होने लगी। पूरा कमरा गुब्बारों से सजा हुआ था और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज गूंजने लगी। यह सब देखकर शौक रह गया। तभी मुझे याद आया कि आज तो 29 दिसंबर है, यानी आज मेरा जन्मदिन है। मम्मी बोली, बेटा हम तुम्हारा जन्मदिन भला कैसे बोल सकते हैं? उसके बाद हमने खूब धूमधाम से केक काटा और पार्टी की। सब लोग थक चुके थे। उसके बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए और मैं भी सोने के लिए कमरे में गया। दीदी किचन की साफ सफाई करने लगी। मैंने सोचा अभी दीदी आएंगी तब मैं वह वाली बात उभूं। फिर जब तक दीदी कमरे में आती तब तक मैं सो चुका था। सुबह मैं उठा तो देखा मेरा कमरा गिफ्ट से खचाखच भरा हुआ था। तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, बेटा यह देखो तुम्हें कितने सारे गिफ्ट मिले हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, आप लोगों को मेरा जन्मदिन याद था? तो मम्मी बोली, तुम्हें क्या लगा हम अपने बच्चे का जन्मदिन भूल जाएंगे? उसके बाद मम्मी मुझे अपने गले से लगा ली। थोड़ी देर बाद दीदी मेरे लिए चाय लेकर आई और मैं चाय पीने लगा। तभी मम्मी दीदी से बोली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। मैंने पूछा, कौन लोग मम्मी? तो मम्मी बोली, आज तुम्हारी दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा? तो दीदी बोली, मम्मी मैंने कहा था ना कि अभी मैं शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, आगे जाकर कुछ बनना है। तो मम्मी बोली, यह रिश्ता तुम्हारे पापा ने तय किया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, हाँ मम्मी, दीदी का इंजीनियर बनने का सपना है, तो अभी इनको शादी की जिम्मेदारियों में मत धकेलो, इनको अपना सपना पूरा कर लेने दो। तो मम्मी बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पापा जो फैसला लेते हैं उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसके बाद मम्मी चली गई। दीदी उदास होकर बैठ गई। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, दीदी तुम रो मत, मैं पापा से तुम्हारे लिए बात करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा तुम्हारे सपने को साकार करने का मौका जरूर देंगे। दीदी बोली, नीलू मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ, वह जो फैसला करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। अब मेरा कोई सपना नहीं है, मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगी। तभी अचानक से दरवाजा खुला। मैंने देखा पापा अंदर आ गए। वह बोले, कौन कहता है कि तुम इंजीनियर नहीं बनोगी, तुम जरूर इंजीनियर बनोगी। दीदी पापा को देखने लगी। पापा बोले, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, अब तुम्हारी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी होने तक तुम्हारी शादी की बात नहीं करूंगा। उसके बाद पापा ने फोन करके लड़के वालों को मना कर दिया। दीदी खुशी से पापा के गले लग गई। उनको खुश देखकर हम सब खुश हो गए। उसके बाद पापा ने ठान लिया कि दीदी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना है। अब पापा दीदी के सपने सच करने में उनका साथ देने लगे।